चिराग पासवान की पार्टी के एक फैसले ने कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कहीं न कहीं अब जो है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। पहले से ही हम लोग बता रहे थे कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वह दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जो है अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्र के पद को त्याग कर चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चिराग पासवान बिहार का एक युवा नेता, एक युवा चेहरा है, लेकिन अब चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ेंगे। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, चिराग पासवान पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार हमें पुकार रहा है, हम बिहार में ही अपना भविष्य देखते हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान पहले से ये बात बोलते आ रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने ही बचे हैं। इससे पहले एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है अब घोषणा कर दी है कि चिराग पासवान जो है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस फैसले से एनडीए में हलचल तेज तो हो ही गई है, साथ ही जो विपक्ष है उनकी भी धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी तक बिहार के सबसे युवा नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान उनको टक्कर देने के लिए आ गए हैं। अब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, केंद्र की सीट छोड़ेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए एक बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव को यह बात पता चलेगी तो कहीं ना कहीं उनकी धड़कन जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है एक युवा चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को देखा जा रहा था। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत भी उनके साथ थी और 2/3 जो है वोट बैंक पर उनका कब्जा भी था, यानी मुस्लिम और यादव जो है ये बड़ा तबका जो बिहार में है उनके साथ था। लेकिन चिराग पासवान के आने से कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से एलजेपीआर के द्वारा यह बात कही गई है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब उम्रदराज हो चुके हैं। हालांकि यह चुनाव जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है, एनडीए जो है नीतीश कुमार पर ही दांव खेल रहा है, लेकिन चुनाव बाद अगर बहुमत मिलती है तो नीतीश कुमार कब तक एनडीए का चेहरा बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी को देखते हुए एलजेपीआर ने शायद यह फैसला किया है कि एलजेपीआर को मालूम है कि नीतीश कुमार के बाद जो है एनडीए की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे वो बीजेपी। हालांकि अभी देखा जाए तो बीजेपी में कार्यकर्ताओं की शायद कमी है और मुख्यमंत्री जो चेहरा है इसकी भरमार है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या और नेता जो बीजेपी के हैं, सभी जो नेता है सपने देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन अगर देखा जाए तो सुशील मोदी के बाद से बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पाया बिहार में जिसे एक नेता के रूप में स्वीकार किया जाए बिहार का। इसी को देखते हुए शायद एलजेपीआर ने यह फैसला किया है कि आने वाले समय में जो है एनडीए को नीतीश कुमार के बाद रिप्लेसमेंट के रूप में एक चेहरे की ज़रूरत होगी, और कहीं ना कहीं वह मौका जो है उसे भुनाने के लिए एलजेपीआर तैयार है। और कहीं यही वजह है कि
ऐन मौके पर चिराग पासवान अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार का दौरा करके गए हैं विक्रमगंज में। उसके बाद से यह बात कही गई है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के द्वारा एक मीटिंग भी किया गया है। उसके बाद से यह बात सामने आया है कि चिराग पासवान जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वह भी जनरल सीट से लड़ेंगे। कहा जाता है कि चिराग पासवान ऐसे नेता है जिनका साफ सुथरा छवि रहा है अभी तक। 2013 में राजनीति में आए चिराग पासवान पर अभी तक जो है यह आरोप नहीं लगा है कि वह जातीय राजनीति करते हैं। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान की पकड़ जहां उनकी जो जाति है पासवान जाति या पासी जाति, जो निचले तबके की जाति है, उनमें काफ़ी अच्छी पकड़ है। उसके अलावा चाहे भी किसी भी जाति के युवा हो, उनमें चिराग पासवान की अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि युवाओं की जो पसंद है वो चिराग पासवान हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि चिराग पासवान जो है जातीय राजनीति नहीं करते हैं, कहीं भी मंच से जातीय मुद्दे को नहीं उठाते हैं, जातीय बात नहीं करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आज के युवाओं में उनकी लोकप्रियता जो है काफ़ी ज़्यादा है। और अब जिस प्रकार से एलजेपीआर ने यह घोषणा किया है कि चिराग पासवान जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो अब सोचिए केंद्र का मंत्री पद छोड़कर विधानसभा चुनाव, वह भी जनरल कोटे के सीट पर लड़ना, यह कोई मामूली बात नहीं है। और इतने बड़े नेता जो है केंद्रीय पद अगर छोड़कर आता है तो वह विधायक बनने के लिए तो कोई आएगा नहीं। उसका जो है महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है और हर कोई जानता है कि चिराग पासवान जो है अपने आप को बिहार के एक नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में देखना चाहते हैं। एलजेपीआर भी चिराग पासवान को बिहार में एक बड़े चेहरे के रूप में उभारना चाहती है। और यह कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार जिस प्रकार से बूढ़े हो चले हैं और जिस प्रकार से उन पर मानसिक संतुलन खराब होने का आरोप लग रहा है, जिस प्रकार से उनका तबीयत खराब चल रहा है, उस प्रकार से तो शायद नीतीश कुमार 2025 में अगर मुख्यमंत्री बनते भी आए तो कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे या एनडीए का नेता रहेंगे, यह तय नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है और इसे भुनाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी हो या चिराग पासवान हो तैयार है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव केंद्र का राजनीति छोड़कर आते हैं, लड़ते हैं, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है और दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।